हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं और क्वेश्चन ये है कि हमें कौन सा लैपटॉप या टैबलेट खरीदना चाहिए या किस बंदे के लिए कौन सा लैपटॉप या टैबलेट सुटेबल होता है। तो चूंकि मैंने अपने प्रोफेशनल जर्नी में आज तक मुझे लगता है कि कम से कम 7 से 8 लैपटॉप या 2-3 टैबलेट में यूज कर चुका हूं, तो किस तरीके से किसकी क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, एक कंप्यूटर प्रोफेशनल को या एक वर्किंग प्रोफेशनल को कैसे लैपटॉप टैबलेट रखने चाहिए, इस पे मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। और जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बात। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक बंदा जिसको सिर्फ ऑफिस का काम करना है, मतलब एमएस ऑफिस और थोड़ा बहुत अकाउंट वगैरह का काम करना है, उसको एक सिंपल लैपटॉप परचेज करना चाहिए। ये मैंने सबसे पहले, ये मेरा पुराना लैपटॉप है लिनोवो का, आप देख सकते हैं। इस लिनोवो की लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन थी i7 और 8 GB रैम। तो इसमें क्या था कि जैसे ये एक जनरल ऑफिस सीरीज का लैपटॉप था, इसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं था। और मैं आपको बताऊं कि पहले मुझे ग्राफिक्स कार्ड समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि ग्राफिक्स कार्ड का मतलब है जिनको गेमिंग खेलना है सिर्फ वही ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल करें। और मुझे गेमिंग में कुछ खासा इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए मैं ग्राफिक्स कार्ड को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। लेकिन जब समय के साथ में क्या हुआ कि मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को रन कराना है या कोई हैवी ग्राफिकल काम करना है, वीडियो एडिट करना है, तो ये जो ऑफिस लैपटॉप्स हैं ये बिल्कुल फेल हो गए। ठीक है, तो आप मतलब ये वहां पे काम नहीं कर पाते। याद रखिए कि अगर आपको कोई वीडियो एडिटिंग करनी हो या फिर मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की कोई एल्गोरिदम को रन कराना हो, तो वहां पर ये चाहे भले उसकी 8 GB रैम हो या i7 प्रोसेसर हो, ये मसला नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। वहां पर वो चीज, उनकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये जो इस बार नए में ये एचपी का विक्टस सीरीज का लैपटॉप परचेज किया। और ये बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है, ऐसा नहीं कि मैं विक्टस का प्रचार कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको परचेज किया है और ये गेमिंग सीरीज लैपटॉप है और मुझे बहुत ही, मतलब इससे मैं पूरी खासा संतुष्ट हूँ। क्योंकि इस लैपटॉप की खास बात क्या है कि इसमें आपको, ये है तो i5। अब इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, ये जो लैपटॉप मैंने लिनोवो का आपको दिखाया, ये क्या है, i7। ठीक है, और ये क्या है आपका i5। इसकी 8 GB रैम है, इसकी 16 GB रैम है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है ग्राफिक्स कार्ड 4 GB का। और ये ग्राफिक्स कार्ड इसने क्या किया है, इसकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस को इसने इनहेंस कर दिया है। तो जो मुझे पहले लगता था कि जो गेमिंग सीरीज के लैपटॉप होते हैं सिर्फ वही लैपटॉप गेमर्स के लिए होते हैं और जो गेम खेलते हैं वही खरीदें, लेकिन ऐसा अब मेरा परसेप्शन चेंज हो गया है कि मतलब अगर आप भी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं और 4 साल चाहते हैं कि 4 साल तक आपका लैपटॉप चले, तो आपको गेमिंग सीरीज का कोई लैपटॉप परचेज करना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऑफिस का काम करने वाला बंदा है, मतलब उसको सिर्फ एमएस ऑफिस, अकाउंटेंसी और छोटे मोटे रेगुलर ऑफिशियल काम करने हैं, तो उसको गेमिंग सीरीज का लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल सीरीज के लैपटॉप में और ऑफिस सीरीज के लैपटॉप में और गेमिंग सीरीज के लैपटॉप में दाम में कम से कम 15 से 20 हजार 30 हजार का फर्क होता है। ठीक है, तो हमें किसको, जिसको सिंपल काम करने हैं, ज्यादातर कोई बहुत ग्राफिकल इंटेंस काम नहीं करना है, जिसको सिर्फ रेगुलर वर्क करना है, तो उसको नॉर्मल ऑफिस लैपटॉप खरीदना चाहिए जिसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं हो तो चलेगा। लेकिन जिसको बहुत रिगरस स्टडी करनी हो, स्टडी का मतलब बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर को रन कराना हो, डीप लर्निंग हो, मशीन लर्निंग हो, आईओटी हो, इस तरह के जो हैवी इंटेंस काम होते हैं या वीडियो एडिटिंग हो, वो काम करने होते हैं, तो आपको जाना चाहिए गेमिंग सीरीज की लैपटॉप की तरफ। तो ये जो विक्टर सीरीज का लैपटॉप है, इससे मैं काफी संतुष्ट हूँ, बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है। ये लिनोवो वाला भी लैपटॉप, जब तक मुझे वीडियो एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी और मैं इस तरह का इंटेंस काम नहीं करता था, तो ये बहुत अच्छा काम करता था, सॉफ्टवेयर के लिए बिल्कुल सही काम करता था। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो एडिटिंग चालू करी, यूट्यूब पे काम करना चालू किया, ये लैपटॉप ने अपना परफॉर्मेंस देना बंद कर दिया। मतलब इवन 15 मिनट की वीडियो को 1-1 घंटा लगता था इसको रेंडर करने में, तो मैं उससे परेशान हो जाता था। तो ये कुल मिलाकर के मैं कभी भी जो नॉर्मल लैपटॉप होते हैं ऑफिस सीरीज के, उसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप परचेज करें अगर आपको कोई इंटेंस काम करना है तो। अब उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है, टैबलेट। ये मेरे पास सैमसंग का टैबलेट है, एफई सीरीज का टैबलेट है, बढ़िया टैबलेट है। लेकिन कई लोग समझते हैं कि लैपटॉप की जगह मैं टैबलेट खरीद लूं और टैबलेट पे अपना काम करूं, टैबलेट से मैं सारे कंप्यूटर वाले काम कर लूंगा। ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। किसी भी, चाहे आप 1 लाख का टैबलेट खरीद लें, लेकिन उस टैबलेट से आप कंप्यूटर को रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते?
इसलिए नहीं रिप्लेस कर सकते कि टैबलेट में देखिए दो कामों के लिए इस्तेमाल होता है, या तो इंटरटेनमेंट के लिए, तो जैसे आपको सिर्फ गाने सुनना हो, वीडियो देखना हो, ठीक है, और हैंडी आप चाहते हैं तो वहां पे टैबलेट बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप कोई इंटेंस काम करना चाहते हैं, आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। हाँ, इसमें एक अच्छी बात है कि इसके साथ स्टाइलस है, इसके साथ आप देख सकते हैं स्टाइलस है, तो स्टाइलस से आप अपना नोट्स वगैरह बना सकते हैं। मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ पढ़ाने के लिए और नोट्स बनाने के लिए। तो जैसे आपको कोई चीज पढ़ाना हो, बोर्ड, अगर आपको बोर्ड, जैसे मैं बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करता, व्हाइट बोर्ड का, तो मेरे लिए बोर्ड का काम करता है। तो अगर पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है कि आप अपने प्रोजेक्शन पे आप इसको लगा सकते हैं और अपने इस पे बढ़िया बढ़िया से डेमोस्ट्रेट आप कर सकते हैं। लेकिन जहां तक आप सोचें कि क्या ये कंप्यूटर का रिप्लेसमेंट है, तो जी नहीं, बिल्कुल कंप्यूटर का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर कोई भी ये सोच रहा हो कि उसको कंप्यूटर पे कुछ काम करने हैं, प्रोग्रामिंग करनी है या कुछ भी करना हो इस तरीके का, और वो टैबलेट की मैं टैबलेट ले लूंगा, टैबलेट पे सब हो जाएगा, तो ये गलत परसेप्शन है। कभी भी टैबलेट कंप्यूटर का सब्सटीट्यूट नहीं है जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। टैबलेट कंप्यूटर का सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आपको इंटरटेनमेंट के लिए देखना है, गाने सुनना है, वीडियो देखना है, तो आप टैबलेट को परचेज कर सकते हैं। या आपको पढ़ाना हो किसी को, या पढ़ना हो, नोट्स बनाना हो, तो क्योंकि नोट्स बनाने वाले भी जो टैबलेट होते हैं, जैसे इसमें स्टाइलस है, इसकी रेंज कुछ नहीं तो नोट्स बनाने वाले स्टाइलस आपको 30,000 से ऊपर के ही मिलेंगे, उससे नीचे के आपको सिर्फ मिलेंगे इंटरटेनमेंट वाले लैपटॉप टैबलेट, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो लोग पढ़ाना चाहते हैं, या पैसा है उनके पास, वो कुछ गेमिंग, वो कुछ वीडियो देखना चाहते हैं, गाने सुनना चाहते हैं, उनके लिए है। कंप्यूटर का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है मेरा? कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आप ऑफिस वर्क के लिए लेना चाहते हैं, सिंपल आपको एमएस ऑफिस पे काम है, छोटे मोटे काम है, तो आपको क्या लेना चाहिए? आपको एक नॉर्मल लैपटॉप ले सकते हैं, कोई भी, बिना ग्राफिक्स कार्ड के। अगर आपको कोई इंटेंस लर्निंग करनी है, आजकल जैसे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का जमाना है, हैवी ग्राफिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो जीपीयू के साथ में आपको लैपटॉप लेना चाहिए। तो जीपीयू आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो उन बच्चों को जो लोग आगे 4 साल के लिए, क्योंकि अब आगे का जमाना भी ज्यादातर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पे काम होने वाले हैं, तो आप सबको गेमिंग सीरीज की लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए। याद रखिए कि गेमिंग सीरीज के लैपटॉप का मतलब ये नहीं है कि आप जो है गेम खेलेंगे उसमें। ये कई लोगों को परसेप्शन होता है, बिना गेम खेले भी बहुत प्रोग्रामिंग के काम आप कर सकते हैं। और टैबलेट कभी भी मोबाइल का सब्स्टिट्यूट तो हो सकता है। मोबाइल का सब्स्टिट्यूट भी कैसे होगा? क्या आप ऐसे करके बात करेंगे, हेलो सर कैसे हैं आप, ठीक है, ऐसे तो बात करेंगे नहीं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? ये इंटरटेनमेंट के लिए है या पढ़ाने पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो आप नोट्स बना के इसमें रखना चाहते हैं, थोड़ा स्टाइलिश काम करना चाहते हैं, तो टैबलेट है। बहुत रिगरस काम करना चाहते हैं तो ये मेरा है। ग्राफिक्स कार्ड के साथ कोई भी लैपटॉप लीजिए, आप डेल का लीजिए, लिनो का लीजिए, सब में ग्राफिक्स कार्ड के साथ गेमिंग सीरीज आती है। और सिंपल ऑफिस के वर्क करने हैं तो आपके पास है सिंपल ऑफिस का नोटबुक, ठीक है। ये बेहतरीन है आपके लिए। आपको आपको ऑफिस वाले लोगों को कहीं पर भी जरूरत नहीं है कि वो कोई भी ग्राफिकल मतलब जीपीयू के साथ में सिस्टम है। जीपीयू के साथ सिस्टम आपको अननेसेसरी महंगा पड़ेगा और आपके काम का होगा नहीं, और हैंडी नहीं। थोड़ा जो गेमिंग सीरीज के लैपटॉप होते हैं उनकी एक कमी होती है कि बहुत बल्की होते हैं, उनका वजन 2-2.5 किलो से ज्यादा होता है, जबकि ये वाले जो लैपटॉप होते हैं नॉर्मल ऑफिस लैपटॉप, इनका वजन 1-1.25 किलो के अंदर होता है। तो ये काफी हल्के होते हैं, हैंडी होते हैं, और ये चूंकि रिगरस काम के लिए बने होते हैं तो थोड़े बल्की होते हैं। और ये सिर्फ मजे लेने के लिए या पढ़ाने के लिए मेरी तरह। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।